वेलकम टू आर्यन कॉम्पिटिटिव क्लासेज एंड कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास करने जा रहे हैं जो बैंक एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा और जो स्टूडेंट 11, 12, 9, 10 का है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बराबर नहीं 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, जहां पर ए 0 नहीं है और ए बी सी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर्स को बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसी को ऐसे बोल सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है जहां ए बराबर नहीं 0 और ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इस रूप का जो समीकरण होगा उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कब बोलेंगे? जब ए 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए है, ए 0 नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। 5x², इसमें पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है या एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है वो पूछ रहे हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है। एक्स स्क्वायर के गुना में ये है, ये हुआ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। और एबीसी वास्तविक संख्या है। √3x, इसमें पूछेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट के मतलब x के मल्टीप्लाई में क्या है वो पूछ रहे हैं। √3x में x का कोएफिशिएंट √3 है या x का गुणांक √3 है। कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अब देखेंगे इक्वल टू 0 के केस में जो x का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं रूट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इक्वल टू 0 है। इस केस में जो x का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं रूट, बोलते हैं हिंदी में मूल बोलते हैं। इक्वल टू 0 करने पर x का 2 वैल्यू आता है, उसको याद कर लेते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। एक बार प्लस साइन से एक रूट आएगा, एक माइनस साइन लेंगे तो एक रूट आएगा। टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो x का वैल्यू आएगा -b प्लस √b² - 4ac/2a। इसको अल्फा बोल रहे हैं। टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो x का वैल्यू आएगा -b माइनस √b² - 4ac/2a। इसको बीटा बोल रहे हैं।
इक्वल टू 0 के केस में x का दो वैल्यू आया है, प्लस साइन से a आया और माइनस साइन से एक a आया है। इक्वल टू 0 के केस में जो x का वैल्यू आता है उसको रूट बोलते हैं, हिंदी में मूल बोलते हैं। एक रूट को अल्फा मान लिया, दूसरा रूट को बीटा मान लिए। अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको और इसको जोड़ेंगे रफ में तो आएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा और बीटा दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा सी बाई ए। इसी को याद कर लेते हैं, यह है सम ऑफ रूट्स, या हिंदी में बोलेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। यह है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यानी दोनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। इसको याद कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हिंदी में बोलेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। जहां पर b क्या है, b है x का गुणांक और c है कांस्टेंट टर्म, c है कांस्टेंट टर्म या अचर पद है। इसी चीज को याद कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो रूट होता है, एक रूट माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक रूट होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों रूट को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दोनों रूट को गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, इसका रूट निकालना है। रूट दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से एक इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इक्वल टू 0 के केस में जो x का वैल्यू आता है उसको रूट बोलते हैं। दो तरीका से रूट निकाल सकते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है 5, कोएफिशिएंट के मतलब मल्टीप्लाई में क्या है, x का कोएफिशिएंट यानी x के मल्टीप्लाई में क्या है, x का गुणांक यानी x के गुना में क्या है 5 है। यहाँ पर 5 दिख रहा है, आचर पद है, कांस्टेंट टर्म है 4। तो दो नंबर ऐसा सोचते हैं जिसको जोड़ने पर x का कोएफिशिएंट या x का गुणांक है जो आ जाए और गुना करने पर 4 है, कांस्टेंट टर्म है। दो नंबर ऐसा सोचेंगे जिसको जोड़ने पर 5 आए और गुना करने पर 4 आए। 1 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 4 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x के स्थान पर लिखेंगे 4x प्लस x या x प्लस 4x लिख देंगे, प्लस 4 बराबर 0। ये दोनों में x बाहर होगा, ये दोनों से x बाहर हुआ, 2x में एक x बाहर तो एक x बच गया, प्लस 4x में x बाहर है तो 4 बच गया, प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक सब में कॉमन रहता है, एक बाहर हुआ x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 दोनों से बाहर हुआ तो यहाँ पर बचा x प्लस 1 बराबर 0। दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब या तो a 0 होगा या तो a 0 होगा। a 0 होगा तो 0 गुना कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा भाई। अगर a फैक्टर 0 होगा गुणनखंड x प्लस 1 0 होगा, ये 0 रहे या नहीं रहे कुछ भी रहेगा तो 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो x प्लस 4 0 होगा या तो x प्लस 1 0 होगा। यहाँ से x बराबर माइनस 4 आ गया, यहाँ पर x बराबर माइनस 1 आ गया। इक्वल टू 0 के केस में x का दो वैल्यू आया है, जो वैल्यू आता है उसको रूट बोलते हैं। अब इसको मेथड 2 से निकाल रहे हैं रूट को। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का यह फार्मूला है या मूल्य निकालने का फार्मूला है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहाँ पर b क्या होता है इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b होता है x का गुणांक,
इसमें x का गुणांक है 5 तो -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर -4a। ये होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 सब में मल्टीप्लाई रहता है, 1 × एक्स स्क्वायर है। c होता है कांस्टेंट टर्म या अचर पद। c होता है कांस्टेंट टर्म या अचर पद। यहाँ पर अचर पद 4 है तो 4 लिख देंगे बाई 2a। 2 गुना a का मान 1 है, 1 लिख दिए। दिस इक्वल टू -5 प्लस माइनस √25 - 16 9 का √3 बाई 2 गुना 1 2। एक बार प्लस साइन लेंगे तो -5 प्लस 3/2 और एक बार माइनस साइन लेंगे तो -5 - 3/2। x का 2 वैल्यू आएगा। प्लस साइन से -5 प्लस 3/2 -2/2 -1 माइनस साइन से -5 - 3 -8/2 -4 आ गया। x का 2 वैल्यू आया है, बराबर 0 करने पर x का 2 वैल्यू आया, उसको बोलते हैं मूल्य। बराबर 0 करने पर जो x का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं मूल्य बोलते हैं या रूट बोलते हैं। -5 प्लस 3/2 -2/2 एक मूल हो गया -1, दूसरा मूल हुआ -5 - 3 -8/2 -4, 2 को रूट हुआ। गुणनखंड विधि से निकाले हैं तो -4 -1। इस फार्मूला से निकाले रूट तो -4 -1, यानी कि ये फार्मूला सही है। इसी में से एक रूट को बोल दिए अल्फा और दूसरा रूट को बोल दिए बीटा। यही तक चले। अब दोनों रूट को जोड़ेंगे तो -4 -1 -5 आएगा। इस दोनों रूट को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -1 -4 -5। यहाँ पर याद किए हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b होता है x का गुणांक, इसमें x का गुणांक -5 है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b होता है x का गुणांक -5, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 1 है। अल्फा प्लस बीटा -b/a से निकाले हैं तो -5। दोनों रूट को अलग अलग निकाल कर जोड़े हैं तब भी -5 आया, लेकिन ये भी सही है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब ये निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट या मूलों का गुणनफल। दोनों रूट को गुना करेंगे तो क्या आएगा वो देख रहे हैं। दोनों रूट अलग अलग निकाल लिए हैं, दोनों को गुना कर रहे हैं। -1 गुना -4 तो 4 आया है। अब फार्मूला से निकाल रहे हैं मूलों का गुणनफल। ये होता है c/a। c होता है कांस्टेंट टर्म या अचर पद, इसमें c है 4 तो 4 लिख देंगे। a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये भी आ गया 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। जो याद किए वो भी सही है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a याद किए वो भी सही है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a जो याद किए हैं वो भी सही है। ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। इक्वल टू 0 के केस में जो x का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं रूट्स या बोलते हैं मूल्य। हिंदी में मूल्य और इंग्लिश में रूट बोलते हैं। रूट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। टेकिंग प्लस साइन से ये जो वैल्यू आया उसको अल्फा मान लिए हैं। टेकिंग माइनस साइन से -b माइनस √b² - 4ac/2a है, इसको बीटा बोल दिए। अब इस दोनों रूट को जोड़ रहे हैं, रफ में जोड़ेंगे तो -b/a आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो c/a आएगा। इसी चीज को याद कर लेना है। अब आगे देख रहे हैं इसके बाद अब आगे देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका 2 रूट होता है
अल्फा और बीटा। अगर इसका दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अभी याद किए थे क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो रूट होता है, कौन कौन होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उसमें से एक रूट को अल्फा बोल रहे हैं, दूसरा जो रूट बच गया उसको बीटा बोल दिए। दोनों रूट को जोड़ते हैं तो माइनस बी बाई ए होता है, गुना करते हैं तो सी बाई ए होता है। अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब का मान क्या होगा। या ऐसा क्वेश्चन रहेगा अल्फा स्क्वायर बीटा के पावर माइनस 2 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा के पावर माइनस 2 का मान क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यूज करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए फार्मूला का, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए फार्मूला का यूज करना है। ये दोनों फार्मूला का यूज करना है तो सभी को सेट करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में। दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस पी बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस पी बराबर 0 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है तो हम लोग याद किए थे कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि -4 बाई 1 बराबर -4। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो -4 आंसर हुआ। अल्फा इंटू बीटा अगर पूछेगा तो ये होता है सी बाई ए, सी के स्थान पर पी है, ए के स्थान पर 1 है, तो इसका आंसर पी हो गया। 1 का हुआ, 2 का हुआ। 3 नंबर में बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब क्या होगा, या अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या होगा, या 1 बाई अल्फा 4 प्लस 1 बाई बीटा 4 क्या होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसको सेट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में, इन दोनों में सेट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम है तो इसको सेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको सेट कर दिए हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, तो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रखेंगे -4 और 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी पी बाई 1 पी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2p, ये हुआ आंसर। 4 नंबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसको भी सेट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में सेट करना है। सेट करके वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको सेट कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में,
अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा -4 है तो -4 का पावर 3 -3 अल्फा बीटा पी इंटू अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रखेंगे -4 -4 का क्यूब -64 माइनस माइनस प्लस 3 गुना 4 12 12 पी आंसर हुआ। उसी प्रकार ये सब अदर निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में सेट करना पड़ेगा। अब आगे देख रहे हैं if alpha and beta are roots of a quadratic equation, then अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट है। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 देन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। रूट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के दो रूट निकाले थे, एक रूट -1 और एक रूट -4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है -1 और -4 और ये रूट है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब हुआ LHS = RHS हो जाएगा। x बराबर -1 पुट कर देख रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। LHS में पुट कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4 -1 -5 प्लस 4 -1 का स्क्वायर 1 तो 5 - 5 0 हो गया। LHS बराबर RHS हो गया। रूट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी प्रकार -4 भी रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि अल्फा बी का रूट अगर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के ये रिजल्ट होगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, ये बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c बराबर 0 के एक मूल प्लस c बराबर 0 के एक मूल 1 है तो c का मान क्या होगा? c का मान क्या होगा? रूट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका एक मूल 1 है, मूल 1 है तो इक्वल टू x के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर रूट है तो LHS = RHS आएगा। x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस c बराबर 0 इस प्रकार हो गया। ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर c 5 प्लस c बराबर 0, c बराबर इक्वल टू इस तरफ 5 है, उस तरफ ले जाएंगे तो -5 होगा। तो c बराबर -5 आंसर होगा। तो आगे देखेंगे if alpha and beta are roots of a quadratic equation, roots of a quadratic equation
then quadratic equation is x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको याद कर लेंगे। अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल्य अल्फा और बीटा है तो वो द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस चीज को याद कर लेना है। अब इस रूल पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल्य, द्विघात समीकरण के मूल्य 4 और 5 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण क्या होगा? ये क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण के मूल्य 4 और 5 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द्विघात समीकरण के रूट अल्फा बीटा है तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का स्थान पर 4 और बीटा का स्थान पर 5 है तो 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 गुना 5 बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। अब इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 7 है, मूलों का योगफल 7 तथा मूलों का गुणनफल 12 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण क्या होगा? इसका फॉर्मूला है द्विघात समीकरण बराबर, ये फॉर्मूला याद करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का, यहाँ पर होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स, मूलों का योगफल 7 गुना एक्स 7x प्लस होता है मूलों का गुणनफल, वो दिया वो 12 तो दिस इक्वल टू 0। ये हुआ द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण के मूल का योगफल या सम ऑफ रूट्स 7 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब आगे देख रहे हैं, आगे है अगला थ्योरी दे रहा है, इफ m प्लस रूट n बी द वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन then other root
of quadratic equation is m माइनस रूट n। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट m प्लस रूट n दिया हुआ है तो उसका अदर रूट दे या नहीं दे, अदर रूट होगा m माइनस रूट n। लेकिन ध्यान देना है, रूट में जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट में रूट 25, रूट 36, रूट 49, रूट 81, ये सब है पूर्ण वर्ग संख्या। 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इस तरह का नहीं होना चाहिए रूट के अंदर में, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो किस तरह का होना चाहिए? इस तरह का होना चाहिए जो रूट से बाहर नहीं निकले। रूट 3, रूट 7, रूट 11, इस तरह का जब भी आएगा, अगर एक रूट m प्लस रूट n दिया हुआ है तो अदर रूट होगा m माइनस रूट n, या एक रूट m माइनस रूट n दिया तो अदर रूट होगा m प्लस रूट n। इस पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के एक मूल 2 प्लस रूट 3 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण का हमेशा होता है दो रूट होता है, दो रूट होता है या दो मूल होता है। एक मूल दिया हुआ 2 प्लस रूट 3, इसको अगर अल्फा मानते हैं तो बीटा क्या हो जाएगा? m प्लस रूट n। एक रूट दिया है तो अदर रूट होगा m माइनस रूट n, तो दूसरा रूट होगा 2 माइनस रूट 3 होगा। इसी को अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा का स्थान पर 2 माइनस रूट 3। ये दोनों कट गया, अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे 2 प्लस रूट 3। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज है। अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा हुआ, बीटा हुआ 2 माइनस रूट 3। ये फार्मूला है, ए के स्थान पर 2 आया है, बी के स्थान पर रूट 3 आया है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस होता है बी का स्क्वायर, तब बी के स्थान पर रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर। दिस इक्वल टू 4 माइनस 3 बराबर 1। अब लिखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होगा। अगर एक द्विघात समीकरण के मूल्य, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा है तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। इसमें यूज है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए थे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 आया तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा सी वाई, अल्फा इंटू बीटा 1 निकाले हैं तो 1 बराबर 0 हो गया। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा ए आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति, यानी कि रूट कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा। रियल होगा तो कब डिफरेंट होगा, कब इक्वल होगा, ये अगला क्लास में बताएंगे। बंद करें।